तो आइए मैं आपको एक इंडिकेटर जो हमने पब्लिक किया है अभी, इसको हमने बजरंगबली का नाम दिया है। बेसिकली एचवी और बॉलिंजर बैंड्स का कॉम्बिनेशन है, हमने इसको बजरंगबली क्यों बनाया, नाम दिया है, हनुमान जी का नाम क्यों दिया है, इसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। थोड़ा अभी समझाऊंगा, थोड़ा एंड में भी समझाता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत पावरफुल इंडिकेटर है, इस पर जरूर ध्यान रखिए। पहले तो ये देखिए कि नीचे जो लगा है वो क्या है। तो यू हैव टू सी व्हाट वी हैव सॉर्ट ऑफ पुट हियर। तो ये जो आपको ब्लू में लाइन दिख रही है ना, ये है हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। और आपको पता है कि मैं काफी दिनों से पढ़ा रहा हूँ इसको, इनफैक्ट इंडिया में पॉपुलराइज करने का काम मेरा है। इनफैक्ट मुझे पता नहीं है कि फॉरेन लैंड में भी, वेस्ट में भी अगर कोई पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, उसके कोई ज्यादा मैंने देखा नहीं प्रूफ। और जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वहां सब कुछ पढ़ाते हैं, बट एचवी जैसा कंसेप्ट देखा नहीं। ऑप्शंस की दुनिया में आएंगे तो आईवी, आरवी है, एचवी का थोड़ा सा कम इम्पैक्ट देखने मिलता है, बट एक बहुत पावरफुल टूल है। और जब इसको आप वोलेटिलिटी के साथ एक्सप्लोजन ऑफ वोलेटिलिटी या एक्सपेंशन ऑफ वोलेटिलिटी करेंगे तो ये जो है हनुमान जी का काम यानी कि बजरंगबली का काम करते हैं। कैसे, आइए देखिए। अच्छा, हमने इसको बजरंगबली का नाम क्यों दिया? क्योंकि हम इंडिकेटर्स का नाम इंडियनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये है कि इंडियन नेम्स हो, क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेटेड नेम्स हैं। और आपको पता है कि पहली बार मैंने जब कैंडलस्टिक की बुक 2005 में उठाई थी, या 2004 के एंड में, है ना, तो इनफैक्ट 2005-4 समर, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेम्स थे। ऐसा नाम था कि एक भी उसमें पन्ना मुझे समझ में नहीं आया था। लेकिन जब मैं यूएस गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये बहुत पावरफुल चीज है। और टेक्निकल इंडिकेटर्स तो मेन जितने भी मेजर मीडिया चैनल्स हैं वहां यूज भी नहीं हो रहा था। तो आइए इसको देखते हैं क्या है। तो पहले एचवी को समझे। एचवी जो है मॉर्निंग में आप देखेंगे कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। ये है 9:45 और ये एंड जो है 10 बजे का है ना, 10 AM। तो इसमें क्या होता है कि पहले मॉर्निंग में वोलेटिलिटी राइज करती है बिटवीन 9:15 एंड 9:45, सेटल होता है, ये फ्लैटिश हो जाता है। और फ्लैटिश होने के बाद ये गिरना शुरू होता है, ठीक, फिर गिरता है। और दिन में सेकेंड हाफ के बाद जब एम्स्टरडेम स्टॉक एक्सचेंज खुलने लगता है ना, और ये आपको पता है एम्स्टरडेम कहाँ पर है, ठीक। फिर जैसे जर्मन है, फ्रांस है, यूके है, ये सब जब खुलने लगते हैं तो सेकेंड हाफ में वोलेटिलिटी पिकअप होती है और ये राइज होने लगता है। तो फर्स्ट हाफ में क्यों ये राइज होता है वो भी समझ लीजिए। तो फर्स्ट हाफ में इसलिए राइज होता है, यहाँ पर 9:15 से 10:15 में इसलिए राइज होता है क्योंकि ओवरनाइट जो वोलेटिलिटी है ना, तो जो ओवरनाइट आप वोलेटिलिटी देख रहे हो ये कैप्चर करता है, ठीक। वो फ्लो होता है एशियन मार्केट्स में। एशियन मार्केट्स कितने बजे खुलते हैं? तो एशियन मार्केट्स खुलते हैं 5:30 बजे, है ना। तो आप जो जापानीज मार्केट है या सिंगापुर का मार्केट है वो खुल जाते हैं 5:30 बजे के आसपास मॉर्निंग में। और वो जो है ये फिर इंफॉर्मेशन जो आपकी गिफ्ट निफ्टी है, जिसका नाम की SGX निफ्टी था, उसमें जाता है। इसलिए आप कई बार देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी मार्केट खुलने से पहले, है ना, गैप अप दिखा रहा है। बट उसमें भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, क्योंकि कई लोग उसमें ट्रैप हो जाते हैं गैप अप देख के या गैप डाउन देख के, और फिर मार्केट खुलते ही कुछ और ही हो जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है गिफ्ट निफ्टी, और गिफ्ट निफ्टी कुछ नहीं है, बेसिकली इट इज अ रीब्रांडिंग ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स विच इज ट्रेडिंग 21 आवर्स। तो मोस्टली जो मार्केट्स हैं, चाहे वो वेस्टर्न मार्केट्स हो, है ना, यूरोपियन मार्केट्स हैं, अमेरिकन मार्केट्स हैं, 21 घंटे ट्रेड करते हैं। इनके फ्यूचर्स आप देखेंगे 21 घंटे ट्रेड करते हैं लगभग। और हमारा मार्केट तो 9:15 से 3:30 चलता है, जो कैश मार्केट है ना, या जो सादा जो होता है वो 9:30 से 3:30 में है। तो इस बीच क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, तो गिफ्ट निफ्टी जो इंफॉर्मेशन या वोलेटिलिटी एब्जॉर्ब करना शुरू करती है। तो जो भी ओवरनाइट वोलेटिलिटी आई अमेरिकन मार्केट से एंड वेस्टर्न मार्केट से, मतलब अमेरिकन मार्केट से ओवरनाइट जो भी आई वो फ्लो करती है एशियन मार्केट्स में, एशियन मार्केट से फिर गिफ्ट निफ्टी के माध्यम से फ्लो करती है। और 9:15 बजे जब खुल जाता है तो हमारा मार्केट यानी कि निफ्टी जो है इस वोलेटिलिटी को ऑब्जॉर्व करती है, निफ्टी ऑब्जॉर्व करती है। और 15 मिनट लगभग जो है इसमें 15 मिनट, इनफैक्ट 30 मिनट जो है लगता है इसको वोलेटिलिटी को सेटल डाउन होने में। तो वो कैसे समझता है? तो इसलिए ये जो है ये 9:15 है, अगर आप देखें चार्ट पे, ये जो है 9:45 है, और ये जो है ये आपका 10 AM। ये उसके बाद वोलेटिलिटी गिनती है। फिर सेकेंड हाफ में जब मार्केट 12:30 बजे के आसपास, और विंटर के टाइम पे 1:30 बजे जब मार्केट्स
या 12:30 से 1:30 बजे डे लाइट सेविंग है, तो विंटर में वो जल्दी स्टार्ट करते हैं, क्लॉक चेंज होता है, तो ये जो है राइज करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ वोलेटिलिटी राइज हो गई, लेकिन कभी कभी ये अनयूजुअल बिहेवियर दिखाता है। तो आप देखेंगे कि यूजुअल इसकी रीडिंग जो है 3 के आसपास है, 2.25 होगी, 2.75 होगी, मॉर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ, मॉर्निंग फेज की, ठीक, 2.75 है, फिर ये 3 के आसपास भी हो जाता, ये 3 एक नॉर्मल रहे, थोड़ा सा ज्यादा वोलेटिलिटी आ गया, गैप अप या गैप डाउन हो गया, तो 4 की भी रीडिंग आपको इस पर मिल सकती है। लेकिन कभी कभी ये 12 या 16 हो जाता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। तो इसका एग्जाम्पल है क्या? यस, एग्जाम्पल है 3 जून एंड 4 जून। और 3 और 4 जून को आपने देखा कि ये जो नंबर था ये 12 के आसपास था। इससे क्या हुआ, एक दिन 700-800 पॉइंट का, लगभग 700 पॉइंट का गैप अप है 3 जून को, ठीक, और 4 जून को क्या हुआ, फिर ये 3 जून है, और 4 जून को क्या होता है, 4 जून को मार्केट गिरता है, फिर रिकवर करता है, तो बहुत एक्सट्रीम वोलेटिलिटी। और इस पे मेरे पास एक एग्जांपल है, हमारे स्टूडेंट्स हैं बहुत रिस्पेक्टेबल, एक सर्टेन एरिया से हैं महाराष्ट्र में, तो वो एग्जांपल बता रहे थे, अपना उदाहरण दे रहे थे। और ऑब्वियसली ये डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि आप सीखते हैं अपनी गलतियों से भी और दूसरी गलतियों से। नाम नहीं ले सकते क्योंकि डेटा प्राइवेसी का चक्कर, और बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत क्लोज हैं मेरे, दिल के भी करीब हैं। तो उन्होंने बताया कि 3 जून को ऑप्शन ट्रेडिंग में 100% लगभग उनका पैसा दुगना हो गया था, 100% प्रॉफिट बना था। और 4 जून को क्या होता है, 4 जून को 100% जो है, मतलब ये प्रॉफिट तो गया ही, ये नेगेटिव में आ जाता है, तो दिस इज गॉन, और ये 100% कैपिटल वो भी साफ हो गया। तो अपॉर्चुनिटी कितनी आपने लूज की, आपका कैपिटल भी गया, आपकी प्रॉफिट भी गई, तो आपका लगभग 200% की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि आपने लूज कर दिया। तो इन चक्करों से कैसे बचे? तो पहला इन चक्करों से बचने का चक्कर है कि अगर आपकी एचवी एक्सट्रीम है, 12 है, 16 है, तो डू नॉट ट्रेड, बिल्कुल भूल जाइए, वॉक के लिए चले जाइए, हेल्थ का ध्यान रखिए, साइकिलिंग कीजिए, निकल लीजिए, आपके लिए है नहीं। कभी कभी ये 6 पे भी देखा गया है, और कभी कभी 10 पे भी देखा गया है। अब इसको मैं अगर आपको कॉमन एग्जाम्पल से समझाऊं, कि मान लीजिए कि अगर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कार चलाते हैं, हाईवे पे अलाउड है ना, लीगल है, तो ये जो है, और अगर आप 3 गुना स्पीड से चलाएंगे, 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप चलाएंगे, तो आपने देखा है कि क्या हो जाता है, उसके बाद फिर कोर्ट के भी चक्कर लगने पड़ते हैं ना, तो एक्सीडेंट होने की संभावना, उसके बाद लीगल कॉम्प्लिकेशंस। तो यहाँ लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो ना हो पता नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका पैसा है, लेकिन एक्सीडेंट होने की संभावना, अगर ये 6 या 10 पे है, तो लगभग आप इसको ऐसा समझिए कि 2 गुना आप वोलेटिलिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपकी स्पीड जो है 200 किलोमीटर पर आवर। इसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं हो सकती, सामने से भी अगर आप इस स्पीड पे चला रहे हैं, या ना, तो छोटा सा प्रोजेक्टाइल भी कुछ आ गया, तो सिर्फ आपकी स्पीड डैमेज नहीं करती है, छोटा सा कोई अगर सामने से आ गया, और वो जो इम्पैक्ट होगा वो डैमेज करता है। कहने का मतलब कि सिर्फ आपकी गलती नहीं है, किसी की और की भी स्पीड अगर आपके मिक्स हो गई, तो वो खतरा कर सकती है। तो यू हैव टू बी केयरफुल। तो पहले ये जान ले कि किस लेवल्स पे नहीं ट्रेड करना है। तो ये एक बहुत बड़ा सोशल मैसेज है, और बहुत लोगों का हमने पैसा इससे बनाया है। लास्ट ईयर इनफैक्ट जब जेन स्ट्रीट मार्केट को बहुत वोलेटाइल कर रहा था, तो बहुत सारे प्रॉप डेस्क करके ना एडवाइस लिया करते थे कि एचवी को कैसे यूज करना, और हमने उनको ट्रेन किया, और मुझे लगता है कि आज भी शायद यूज कर रहे होंगे। और ये कुछ बड़े प्रॉप डेस्क थे, कोई 100 करोड़ के हैं, कोई 200 करोड़ के हैं, है ना। और जिन्होंने बात को नहीं मानी, तो प्रॉब्लम में आ गए। अब आपको ढूंढना क्या है, तो आप पाएंगे कि इसमें ना वोलेटिलिटी गिरती है, और एक नंबर जो है दिन में बहुत कम हो जाता है, 0.3 और 0.5। उसके बाद ये राइज करना शुरू करता है। जब ये राइज करता है, तो उसमें मूवमेंट शुरू होता है, या तो नीचे जाएगा, या तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा, दोनों साइड में से किसी एक साइड भी जा सकता है। सो वोलेटिलिटी का कोई कलर नहीं होता, ठीक है ना, कोई कलर नहीं है, कोई साइन नहीं है, मतलब ना रेड है, ना ग्रीन है, और ना ही कोई साइन है, मतलब ना प्लस है, ना माइनस है। सो वोलेटिलिटी कैन टेक द मार्केट्स अप, और द वोलेटिलिटी कैन टेक द मार्केट्स डाउन। तो इसमें देखिए वी ना बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। अगर आप इस वी को थोड़ा सा टर्न कर देंगे, तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक। इसका मतलब मार्केट ऊपर या फिर मार्केट नीचे। तो वी में ही साइन है, वी इज टेलिंग यू, और द वर्ड वोलेटिलिटी इज टेलिंग यू दैट डोंट ट्रस्ट, इधर
द मार्केट्स कैन मूव अप बिकॉज ऑफ मी और द मार्केट्स कैन गो डाउन बिकॉज ऑफ मी, ठीक है ना। तो अब आइए देखते हैं एक दो एग्जांपल दिखाता हूं जहां वोलेटिलिटी बढ़ी हो और मार्केट गिरा हो। ये देखिए वोलेटिलिटी बढ़ी है ना, ये इसको भाई को थोड़ा साइड कर दिया जाए और यहाँ देखिए मार्केट गिरा है। दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं, यहाँ देखिए वोलेटिलिटी पिकअप हो रही है और यहाँ मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इस केस में मार्केट ऊपर, इस केस में मार्केट नीचे, दोनों केस में वोलेटिलिटी ऊपर। अब हमने इंडिकेटर बनाया, हमने बोला कि वोलेटिलिटी को पहले पढ़ते हैं और इसमें एब्सेंस ऑफ वोलेटिलिटी को पढ़ते हैं, और एब्सेंस ऑफ वोलेटिलिटी को पढ़ने के लिए हमने स्क्वीज बनाया आपके लिए, बॉलिंजर बैंड हमने बनाया है और ये हमने आपको पब्लिकली अवेलेबल कर दिया। आप इसमें स्क्वीज ढूंढते हैं जहां बिल्कुल पतला हो गया है। हो सकता है कि आपको एक ही बार स्क्वीज मिले महीने में, वीक में, 3 महीने में, बट उसमें जो है पॉसिबिलिटी है कि आप सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है अगर सिर्फ आप सही डायरेक्शन पकड़ लें। अगर सिर्फ आप सही डायरेक्शन पकड़ लें और अगर आप हेजिंग स्ट्रेटजीज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। ध्यान रखिए कि ऑप्शंस बहुत ट्रेड बहुत रिस्की है और कितना भी मैंने समझाया, पहले मैं ऑप्शंस पढ़ाता नहीं था, समझा के देखा कि लोगों को बहुत पैसे होने लॉस होने लगे, किसी का 50 लाख उड़ गया, किसी का 1 करोड़ हो गया, तो मजबूरी में मुझे पढ़ाना पड़ा बिकॉज लोग मान नहीं रहे थे। फिर हमने अच्छा काम किया, हमने अच्छी स्ट्रेटजीज, और मुझे मालूम है कि आपको अभी भी मना करूंगा कि ऑप्शंस आप मत करो, तो आप ये सुनने नहीं वाले हो, आप ट्रेड तो पक्के से करोगे। तो अगर आप ट्रेड करने वाले हो तो ये आप इसको ध्यान में रखो, है ना। कई सारे लोग जो है मजाक उड़ाते थे चार्ट्स का, चार्ट्स नहीं लगते थे प्रॉप डेस्क पे, बहुत लोग अभी भी मजाक उड़ाते हैं चार्ट्स का कि ये सब बेकार है, ये स्टैटिस्टिक्स है। और मैं आपको बताऊं मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स जो आकर सोशल मीडिया पे ज्ञान देते हैं वो मोस्टली लॉसेस है, या तो लॉसेस का अमाउंट जो है वो कम दिखा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आता है तो उसकी जो आजू बाजू की जो पूरी कम्युनिटी है ना, उसकी पीएनएल ऑडिट करनी चाहिए। 4 लोग अगर साथ बैठते हैं ना और आजू बाजू घूम रहे हैं, उनके मोबाइल लोकेशन देख लीजिए, ट्रैकिंग डाल दीजिए, अगर 4 लोग घूम रहे हैं इसका मतलब एक उसमें ट्रेनर है या इन्फ्लुएंसर है, उन सबकी आप ऑडिट निकाल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये मोस्टली जो है दे आर मेकिंग लॉसेस। और कोई क्लेम कर रहा है इसमें आके, प्रॉप डेस्क है, कुछ प्रॉप डेस्क डेफिनेटली पैसा बनाते हैं, बट दैट्स 1% ऑफ द पॉपुलेशन। सम पीपल रिजेक्ट द आइडिया ऑफ यूजिंग चार्ट्स एंड वोलेटिलिटी, बट धीरे धीरे आज स्टैंडर्ड का चार्ट यूज होने लगा ना, पहले नहीं लोग यूज करते थे, ठीक है। पहले प्रॉप डेस्क पे सिर्फ कैंडल्स दिखते थे, जॉबर्स ज्यादा थे, फिर समझ में आया हेजिंग कुछ है, फिर सेलिंग जैसे कुछ है, फिर समझ में आया कि उसमें रिस्क कंटेन करना है, फिर समझ में आया कि वोलेटिलिटी बचाना है, तो आज यूज करते हैं। बट कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि चार्ट्स हम यूज नहीं करेंगे, उसका मैं बता रहा हूँ 3-5 साल में वो सब साफ हो जाएंगे ना, खत्म हो जाएंगे, दे विल नॉट सर्वाइव। द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग, थीटा डीके से शिफ्ट हो रहा है, कहीं और जा रहा है मार्केट, और इसके बारे में हमने काफी बोला है। आईवी की स्ट्रेटजीज काम करती हैं वोलेटाइल मार्केट में, जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होगा आपको ये वोलेटाइल स्ट्रेटजीज काम आएंगी, और बहुत ही ये एक अच्छा इंडिकेटर है। तो इसमें आप देखिए जहां भी ये स्क्वीज हो तो पहले तो आप सावधान हो जाएं, बहुत केयरफुल हो कि कुछ जो है तूफान के आने वाली पहले ही है, उससे पहले वाला ये सन्नाटा है। देखिए स्क्वीज हुआ, यहाँ स्क्वीज होता है, मार्केट का मूवमेंट देखिए, यहाँ तक देखिए अच्छा फॉल है, उसके बाद यहाँ भी स्क्वीज होता है, और उसके बाद ये भी मार्केट में स्क्वीज है, और अगले दिन देखिए कितना बड़ा बुलिश जो है एक्सप्लोजन है ना। तो बहुत अच्छे से यूज किया जाता है और फ्री है। तो इसमें 2 चीज है, हनुमान जी जो है, श्री हनुमान जी है ना, वो जाने जाते हैं विजडम के लिए और स्ट्रेंथ के लिए, ठीक। सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ जो ताकत दिखाते हैं वो मुझे लगता है कि वो बेवकूफ होते हैं, क्योंकि उनको दिमाग से हराया जा सकता है। तो मार्केट की ताकत से अगर बचना है तो उसमें जो है हनुमान जी का विजडम जो है, बजरंग बली का विजडम आपको यूज करना पड़ेगा, है ना। तो वो कैसे हो सकता है, तो उसमें स्ट्रेंथ जो है, वोलेटिलिटी जो है, यानी कि एचवी जो है वो स्ट्रेंथ है, ताकत है, आपको ऊपर उछाल के फेंक सकती है, नीचे भी गिरा सकती है, लेकिन उसमें विजडम चाहिए, और उसमें विजडम मिलेगा आपको बॉलिंजर बैंड का। तो जब ये स्क्वीज होता है इसका मतलब कि स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को, शक्ति को, इसको जमा किया गया है, अर्जित किया गया है, और हो सकता है कि अब एक्सप्लोजन आ सकता है, बहुत संभावना रहती है। और मोस्टली हमारी स्टडी यही बताती है, इसको हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे भी डाल के देखा, पाइथन में भी इसकी टेस्टिंग की, हमने पब्लिश कर रखा है, आर में भी देखा, तो बहुत एंगल से देखा, बहुत सारे डेटा साइंस के बच्चों को ये कराया, इस पे स्टडी कराया, और कुछ एक गणमान्य हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, उन लोगों से भी कराया, और हमने पाया कि इसमें काफी दम है ना। और आपको पता है कि
एक बड़ा कॉलेज है, बहुत पॉपुलर कॉलेज है साउथ इंडिया में, बैंगलोर में, उससे जो है वहाँ से हमारे बच्चे आते हैं। पुणे में भी उनका ब्रांच है, वो हमारे पास आते हैं इंटर्नशिप के लिए, तो उनसे भी टेस्टिंग कराई और पाया कि ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है, तो इसको जरूर यूज कीजिए, लेकिन डायरेक्शन पकड़ने के लिए नहीं, डायरेक्शन समझने के बाद, क्योंकि मुश्किल हो सकती है आपको। अगर डायरेक्शन नहीं समझता है, डायरेक्शन नहीं पकड़ना है, तो इस पे हम कभी चर्चा करेंगे कि स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी क्या होती है और लॉन्ग आयर बटरफ्लाई क्या होता है, बट ये सब बिना सोचे समझे मत कीजिए, और इसमें कम से कम 3 से 5 साल लगते हैं महारत हासिल करने को, अगर आप नॉन इन्फ्लुएंस तरीके से कर रहे हैं। आज कुछ कर रहे हैं, फिर कोई आके इन्फ्लुएंस करेगा, आज कुछ कर रहे हैं, फिर कुछ सुन लिया, वैसा होता नहीं है। और ध्यान रखिए, बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है, आपको इसको यूज करना चाहिए। इंडिकेटर बहुत पावरफुल है, इसको यूज कीजिए, बट इसके ऑब्वियसली शॉर्टकमिंग्स होंगी, कुछ तो इसमें खामियां होंगी, हर चीज 100% हो नहीं सकती, और मार्केट में जीतने की संभावना कभी भी 100% हो नहीं सकती, तो वो आप जरूर ध्यान रखिए। बट इसकी ताकत को समझें, इसकी विजडम को समझें, और इसके लैक्यूनास को भी समझने की कोशिश करें कि कहीं ना कहीं आपको ये मार्क दे सकता है। तो इस डिस्क्लेमर के साथ आप इसको यूज कीजिए, हमने फ्री में अवेलेबल कराया है, और नाम प्यारा दिया है, इंडियन दिया है ना। भारत की जो भी 150 करोड़ जनता है, 140 करोड़, 150 करोड़, वो सभी हनुमान जी के भक्त हैं। आप सवेरे उठते हैं तो हनुमान जी की के ही भजन को सुनते हैं, तो इसको आप बजरंग बली की साधक बने, और इसको जो है आप यूज करने की कोशिश करें। धन्यवाद।